नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है 2 कप मेथड, जो मैनिफेस्टेशन मेथड है ना, 2 कप मैनिफेस्टेशन मेथड, उसकी सक्सेस स्टोरी। और इनका रिश्ता बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया। रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी है ये। और 2 कप मेथड है ओनली, इन्होंने लिखा है। और बीच में एक जगह इन्होंने ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में भी लिखा है। तो चलिए दोनों की सक्सेस स्टोरी है। बिकॉज पूरी कहानी में 5 महीने में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार 2 कप मेथड किया गया है, पर 2 महीने तक लगातार ग्रैटिट्यूड जरूर एक्सप्रेस किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है सक्सेस स्टोरी। हेलो शांभवी दीदी, मैं सक्सेस स्टोरी में अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। प्लीज डोंट शेयर इफ यू शेयर माई सक्सेस स्टोरी विद एवरीवन। ओके डियर, नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ में ऐसा मैजिक हुआ है कि मैं खुद ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा मैजिकल रिजल्ट मुझे आएगा। मैं पिछले 1 साल से अपने मायके में रह रही हूँ। मेरी लव मैरिज हुई थी, 3 साल की हमारी शादी थी, और इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े और इस लेवल तक चीजें हमारे बीच में खराब हो चुकी थी। उनकी फैमिली को मैं शादी से पहले ही पसंद नहीं थी, कास्ट का भी इशू था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हम दोनों की शादी नहीं हो रही थी। और फिर किसी तरह से जिद करके, लड़ाई झगड़ा करके, मम्मी को मना मनु के, पापा को मना मनु के, किसी तरह से हमने शादी की। उनकी तो पूरी फैमिली को, मेरे पार्टनर को बहुत बार मनाना पड़ गया था, और मेरे हस्बैंड एक बार तो थक भी गए थे, लेकिन फिर भी मान गए वो लोग, और फिर हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं मर सकती हूँ, मैं परेशान हो सकती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इधर से मेरे पेरेंट्स भी अब मुझ पर चिल्लाने लगे थे कि इतना ज्यादा तुमने लड़ झगड़ करके इस आदमी से लव मैरिज करी, इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद में आज हम ये दिन देख रहे हैं। और जब बात बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गई, लड़ाई इस जगह पर पहुंच गई कि बस अब नहीं होगा, अब मैं मर सकती हूँ। और मेरे घर वालों को भी लगने लगा था कि हाँ, ये इतने टाइम से डिप्रेशन में जा रही है, अब इसका कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने घर आ गई, और पिछले 1 साल से लगातार मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ। इस बीच 2 कप मेथड मुझे क्लिक किया था, और ग्रैटिट्यूड मुझे क्लिक किया था। ग्रैटिट्यूड करने से मुझे एक अलग ही लेवल का रिलैक्सेशन फील हुआ था। 2 मंथ्स तक लगातार मैंने ग्रैटिट्यूड बोल करके किया, फिर उसके बाद मैंने उसको राइटिंग में करना स्टार्ट कर दिया। शुरू के 2 मंथ के ग्रैटिट्यूड में मैंने अपने हस्बैंड और अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए अफर्मेशंस बोले थे, जो आपने जादू प्रैक्टिस में ग्रैटिट्यूड वॉक में भी दिया था। तो मैंने बस वही ग्रैटिट्यूड बोल करके किया था। लेकिन उसके बाद से आज तक मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, पर अपने हस्बैंड के बारे में कभी भी कुछ नहीं लिखा। सिर्फ बोलने के लिए ही मैंने 2 महीने तक कंटिन्यू बोल करके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया था यूनिवर्स को, जो आप अपने ग्रैटिट्यूड वॉक में बताते हो, ग्रैटिट्यूड वॉक जादू प्रैक्टिस में। और वो उसके बाद मैंने लिखने में नहीं डाला है। अब मेरा एक ही मन था कि मैं 2 कप मेथड करूं। मैंने अपनी खराब मैरिज, और मैं मायके में रह रही हूँ, इतना सफर किया है, ऐसा एक बड़ा सा नोट बनाया, उसको एक ग्लास पे लगा के दूसरे ग्लास में अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में लिखा, और पानी को मैंने उसमें डाला, और बाद में मैं वो पानी पी गई। इसके बाद में मैंने ग्रैटिट्यूड करना और 2 कप मेथड कुछ भी करना नहीं किया। मैंने 2 कप मेथड सिर्फ एक ही बार किया था। 5 मंथ के बाद में मुझे रिजल्ट आया था। 5 महीने के बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आया, और उनकी फैमिली ने भी बहुत ज्यादा सॉरी बोला, और ये कहा कि नहीं, अब बच्चे आराम से एक फ्लोर पर रहेंगे, और उस फ्लोर की पूरी तैयारी करवा दी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, इस तरह से खिचड़ी में रहने की वजह से हम दोनों की भी लड़ाइयाँ हुई हैं, और फैमिली के साथ में भी हमारी बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, इसलिए हमने एक फ्लोर अलग से बनवा लिया है। अब उस फ्लोर में तू और मैं रहेंगे। मैं ये सुन करके एकदम हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हमारे बीच में इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ, मम्मी पापा का अब भी ना मानना, और तुझे तरह तरह की बातें सुनाना, मैं भी इरिटेट हो जाता था, इसलिए हमारे बीच में भी लड़ाई हो जाती थी। उन्होंने अपना दिल का हर एक हाल मुझे बता दिया, पूरा दिल खोल करके उन्होंने मेरे सामने रख दिया, और उसके बाद से मैं अपने घर पर
पर आ गई और हम एक फ्लोर पर रहते हैं। अब तो मुझे घर पर मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहते हैं, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मेरी शादीशुदा लाइफ सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और एक गुड न्यूज़ आपको और देनी है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मेरे मम्मी पापा यानी कि मेरे सास ससुर भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी ननद भी आ गई है और मेरा ख्याल रखने के लिए वो जिद कर रही है, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। सच में मेरे लिए तो मिरेकल ही हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। आई एम वेरी हैप्पी। एक बार मेरी डिलीवरी हो जाती है तब तक भी मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू ही रखने वाली हूँ। यहाँ आकर के मैंने अपनी टीचिंग की जॉब को कंटिन्यू कर दिया था। मैं सोच रही हूँ जब तक हेल्दी फील कर रही हूँ मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करूँगी और फिर बाद में बात का देखते हैं। थैंक यू। ओके ठीक है। हाँ जी, तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी ना है, कर सकते हैं, मैंने भी फुल टाइम तक काम किया था। खैर चलिए, तो ये डिपेंड भी करता है, वैसे बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। कई बार इस तरीके की सिचुएशन भी बन जाते हैं कि नहीं कर पाते हैं काम। खैर वो सारी बात की बातें हैं, हम ये सारी चीजें देख लेते हैं कि क्या है इस सक्सेस स्टोरी के अंदर। इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी के अंदर जो बताया है वो ये है कि 2 महीने तक इन्होंने सिर्फ बोल करके, जो कि मैंने जादू प्रैक्टिस के अंदर आप लोगों को ग्रैटिट्यूड वॉक में दिया था कि बोलिए आप, वैसे इन्होंने बोल करके अपनी शादीशुदा लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड दिया था। और लिखने में इन्होंने नहीं डाला है। 2 कप मेथड इन्होंने सिर्फ एक बार किया है 5 महीने में। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जितनी भी वाटर टेक्निक्स है ना रिलेशनशिप के लिए, जितना कम करोगे उतने कम डेस्परेट होगे और उतनी ही तेजी से वो आपके लिए काम भी करेगी। ठीक है, तो उससे इनकी शादीशुदा लाइफ आपने सुन ही लिया कि कितनी अच्छी हो गई है। हस्बैंड ने बात करी, पूरे इन लॉज ने बात करी, एक प्रॉपर फ्लोर बनवाया और फ्लोर पर इनका वापस से सारी सेटिंग हो गई है। अपना खुश हैं ये और अब ये प्रेग्नेंट भी हैं। हेल्दी रहिए, खुश रहिए। प्रेग्नेंट हैं आप, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको बीमारी की तरह मत लीजिएगा। इंजॉय कीजिएगा, डॉक्टर से बात करते रहिएगा, अपने टाइम टू टाइम चेकअप्स करवाते रहिएगा और अपना जितना ज़्यादा हो सके इस समय पे ख्याल रखिए। पॉजिटिव रहिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, किताबें पढ़िए, आध्यात्म की तरफ ध्यान लेकर के जाइए। आप और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हैं। जितना आप बॉडी को एक्टिव रखेंगे इस टाइम पर, आपके लिए और आपके बेबी के लिए सच में बहुत अच्छा है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।